रोहन एक छोटे से शहर में रहता था। वह बहुत ही नटखट था। रोहन को हंसना और खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त उसे प्यार से छोटा शक्तिमान बुलाते थे। रोहन को कारों से बहुत प्यार था। हर तरह की कारों के बारे में जानना चाहता था। वह अक्सर कारों की तस्वीरें बनाता रहता था। रोहन का सपना था कि वह एक दिन अपनी कार उड़ाएगा। एक दिन रोहन अपनी दादी माँ के घर गया। दादी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वह रोहन को कहानियां सुनाती थीं और उसके साथ खेलती थीं। रोहन अपनी दादी माँ के घर के पीछे एक पुराना गैरेज था। वह गैरेज हमेशा बंद रहता था। रोहन ने कभी उस गैरेज में झांका नहीं था। एक दिन रोहन की दादी माँ ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, रोहन, यह चाबी लो। रोहन ने चाबी ली। दादी माँ ने कहा, यह उस पुराने गैरेज की चाबी है। जाओ, देखो अंदर क्या है। रोहन दौड़कर गैरेज की तरफ गया। उसने चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी कार खड़ी थी। यह कार बहुत अजीब थी। इसमें पंख लगे हुए थे। रोहन कार के पास गया। वह उसे छूकर देखना चाहता था। अचानक कार ने अपनी आंखें खोली। कार बोल उठी, नमस्ते रोहन। रोहन डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। कार फिर बोली, घबराओ मत रोहन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह कार सचमुच बात कर रही थी? कार ने कहा, हाँ रोहन, मैं एक जादुई कार हूँ। मैं तुम्हें जहाँ चाहो ले जा सकती हूँ। रोहन कार में बैठ गया। कार ने उड़ान भरी। वे आसमान की तरफ बढ़ने लगे। रोहन ने नीचे देखा। सब कुछ छोटा दिखाई दे रहा था। घर, पेड़, लोग, सब खिलौनों जैसे लग रहे थे। वे बादलों के बीच से गुजरे। रोहन ने इंद्रधनुष को छूने की कोशिश की। कार ने कहा, रोहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने मुझे ढूंढ लिया। रोहन ने पूछा, लेकिन तुम जादुई कैसे हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार ने कहा, मैं खुशियों और अच्छे कामों से चलती हूँ। जब तुम खुश होते हो और अच्छे काम करते हो तो मेरा ईंधन बनता है। रोहन ने सोचा, अच्छे काम? लेकिन मैं कैसे अच्छे काम करूं? कार ने कहा, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम दयालु और ईमानदार बन सकते हो। रोहन को समझ आ गया। उसने फैसला किया कि वह हमेशा खुश रहेगा और अच्छे काम करेगा। वह चाहता था कि यह जादुई सवारी कभी खत्म न हो। रोहन और जादुई कार वापस धरती पर आ गए। रोहन ने कार से वादा किया कि वह हमेशा अच्छे काम करेगा। वह अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वह अपनी पढ़ाई में ध्यान देगा। वह अपने माता पिता की मदद करेगा। कुछ दिन बाद रोहन स्कूल से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। रोहन दौड़ कर गया और उसने बूढ़ी औरत की मदद की। रोहन को बहुत खुशी हुई। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। वह जानता था कि जादुई कार उस पर गर्व कर रही होगी। रोहन ने ठान लिया था कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। वह जानता था कि उसकी खुशी और अच्छे काम उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वह जादुई कार के साथ और भी रोमांचक सफर करना चाहता था। रोहन ने अपने दोस्तों को जादुई कार के बारे में बताया। उसने उन्हें भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया। रोहन और उसके दोस्त मिलकर अपने शहर को एक खुशहाल जगह बनाना चाहते थे। रोहन को अब भी समझ नहीं आया था कि यह जादुई कार कहां से आई थी। उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, क्या आपको इस कार के बारे में कुछ पता है? दादी माँ मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, रोहन, यह कार तुम्हारे दादाजी की थी। वह भी तुम्हारी तरह कारों से बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा कहते थे कि अगर हम खुश रहेंगे और अच्छे काम करेंगे तो हमारी जिंदगी एक जादुई सफर बन जाएगी। रोहन को अपनी दादी माँ की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि जादुई कार सिर्फ एक कार नहीं थी। यह उसके दादाजी का प्यार और आशीर्वाद था। रोहन अब बड़ा हो गया था। उसके पास अपनी कार थी। हालांकि वह अपनी दादाजी की जादुई कार को कभी नहीं भूला। वह हमेशा खुश रहने और अच्छे काम करने की कोशिश करता था। रोहन जानता था कि जिंदगी एक सफर है। इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें खुश रहना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह रोहन का सफर अनवरत चलता रहा, खुशियों और नेक कामों से भरा हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में ही है।